आज की क्लास में फंक्शन जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें हम एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि एग्रीगेट फंक्शन जो है लगभग तीसरी कैटेगरी है हमारी जो पढ़ रहे हैं हम। इसके अंदर आपको 5 फंक्शंस मिलेंगे। ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कुछ अलग से काम करते हैं। जैसे इन फंक्शन का नाम आप देखेंगे तो ये फंक्शन जो है किसी ग्रुप पे काम करते हैं, इसलिए इनका नाम एग्रीगेट फंक्शन रखा गया है। हालांकि ये सारे फंक्शंस आपको दूसरी कैटेगरी में भी मिलेंगे। तो ये किसी ग्रुप ऑफ डेटा को या ग्रुप पे काम करने वाले फंक्शंस हैं। इनमें 5 फंक्शंस आते हैं जिसका नाम है सम, एवरेज, काउंट, मिन और मैक्स। यहाँ पर मैक्सिमम लिखा है बट फंक्शन का नाम MAX है। और वैसे ही मिन फंक्शन होता है। तो 5 ऐसे फंक्शन हैं जो किसी ग्रुप पे काम करते हैं। और ये फंक्शंस जो हैं आपको ग्रुप में 5 काम करके दिखाएंगे। जैसे ये फंक्शंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पांचों फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं: सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिन। ये पांचों को एग्रीगेट फंक्शंस कहा जाता है। इनको हम एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा लिख देता हूँ, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डेटा लिखा और जानबूझ के मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक रख दिया है। तो आप देख पा रहे हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। लाइन इसकी सेंटर कर देते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जानबूझ के एक बीच में खाली छोड़ दिया है क्योंकि काउंट फंक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम उन फंक्शंस को अप्लाई करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आने का है। पहला फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट फंक्शन में गया और यहाँ पर मैंने सम पे क्लिक किया। सम फंक्शन क्लिक करते ही वो रेंज को इनपुट करने बोलेगा। मैंने इस पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पर एक ब्लैंक है। टोटल आपके पास यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 8 एंट्री है, जिसमें से छठवीं एंट्री जो है वो गायब है। तो इन टोटल 7 नंबर्स हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं। 3 2 5 और 2 7। 7 नंबर्स का सम हमको करना है। तो सम फंक्शन हमको आउटपुट में यहाँ पर देगा उसका सम। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो सम है वो 36 है। सेम ऐसे ही मैं दूसरा फंक्शन लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर नीचे में। यहाँ पर मैं फंक्शन में फॉर्मूला में जाऊंगा, एग्रीगेट फंक्शन में जाएंगे हम। एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। ये फंक्शन दिए गए रेंज के डेटा का एवरेज निकालता है। मैंने इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया और आप देखिए D1 से लेके D8 तक पूरे डेटा को वो सम करेगा और डिवाइड करके उनका एवरेज निकालेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनका एवरेज 5.14 है। एवरेज की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है। नेक्स्ट ऐसा ही आप देख पा रहे हैं कि ये सभी फंक्शन जो है ग्रुप में काम करते हैं। अगला फंक्शन आप देखेंगे जिसका नाम है काउंट। काउंट का यूज करेंगे और जब आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो इसका इसमें कितने नंबर्स हैं उनका काउंटिंग आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7 काउंट आ रहा है। 7 काउंट आने का मतलब है कि यहाँ पर बीच में एक नंबर गायब है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ 4 को, या मैं यहाँ पर 2 को डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 36 के बदले क्या हो जाएगा 34 और यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे काउंट 6 हो गया और यहाँ पर टोटल जो है 34 हो गया और इनका एवरेज भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपको लास्ट में मैं एक बार इसको चेंज करके दिखाऊंगा। अगला फंक्शन जो चौथा फंक्शन है वो है मैक्स। मैक्स फंक्शन का काम होता है दिए गए डेटा सेट में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आउटपुट में देता है। तो इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 8। तो टॉप मोस्ट वैल्यू जो होती है या टॉप लेवल की जो वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। जस्ट इसका उल्टा होता है मिन फंक्शन, जिसका काम होता है इसमें से सबसे छोटी वैल्यू वो रिटर्न करता है। तो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 2। यहाँ पर देख पा रहे हैं आउटपुट जो है वो 2 आया। अब इसको हमने 2 को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो इन सभी में क्या क्या चेंजेस आएगा देखते हैं। सम, ये फंक्शन सम करता था, तो यहाँ पर इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 34 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका आउटपुट को प्रिडिक्ट करता हूँ यहाँ पर और उसके बाद हम देखते हैं कि आउटपुट इनका सेम आता है कि नहीं। एवरेज में कुछ चेंजेस आएंगे। काउंट अगर 7 है तो ये 6 हो जाएगा
मैक्सिमम वैल्यू तो कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि 2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी, लेकिन मिनिमम वैल्यू 2 थी, तो 2 हटने के बाद मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा 4। तो जैसे ही मैं 2 को डिलीट कराऊंगा तो यहाँ पर आएगा 34, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 8 ही रहेगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखते हैं 2 को डिलीट करके। देखिए मैंने जो प्रिडिक्ट किया था वो सारी वैल्यूज वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर गई है। तो इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं किसी डेटा सेट में या ग्रुप में काम करते हैं, और ये 5 फंक्शंस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी बना दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सम फंक्शन, एग्रीगेट, एवरेज फंक्शन, इनके बारे में सिंटेक्स लिखा गया है। सम फंक्शन हालांकि हमने मैथमेटिकल फंक्शन में पढ़ लिया था, तो इसमें सेम चीज लिख सकते हैं हम, दिए गए रेंज में से वो नंबर्स का एडिशन कर या सम करके टोटल वैल्यू रिटर्न करता है। सेम वैसे ही एवरेज फंक्शन का सिंटेक्स आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज क्या होता है, दिए गए रेंज A1 से लेके A4 तक का रेंज दिया गया है, तो उसमें से वो एवरेज वैल्यू निकाल के रिटर्न करता है। ऐसे ही काउंट फंक्शन क्या करता है, दोनों में से जो भी आप रेंज देंगे तो उसमें जितने भी वैल्यूज हैं, वैल्यूज की काउंटिंग करके हमें रिटर्न करता है, ना कि उनमें उसके डेटा को सम करता है, उनकी काउंटिंग करता है। नेक्स्ट आप एक फंक्शन देख पा रहे हैं मैक्स, दिए गए रेंज में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे 6 को चेंज करके 155 कर दिया, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू 8 आ रही थी वो चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 155 हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मिनिमम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं या मिन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें दिए गए रेंज में से वो मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल के रिटर्न करता है। तो इस तरीके से आपने एग्रीगेट फंक्शंस को भी यहाँ पर देखा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी होगी टेक्स्ट फंक्शंस।